नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि असेसमेंट स्किल्स क्या क्या होते हैं, हम कौन कौन से तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं ताकि बेस्ट हेल्थ स्टेटस मिल सके हमें पेशेंट का, कि अभी कौन सी स्थिति में है और कौन सी स्थिति आने वाली है, ताकि हम उसको पहले से ऑब्जर्व कर सके और पेशेंट को होने वाली परेशानियों से हम दूर कर सके। तो सबसे पहले जो है आपका असेसमेंट स्किल्स में ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप उसको सिर्फ आंखों से देखें, उसके कलर को, उसके स्कैल्प को या उसके स्किन इंटीग्रिटी को, स्किन को कि ड्राई है या वेट है, किस तरीके का है ड्रेसिंग, सिर्फ ये नहीं होता, साथ ही आप उसमें स्मेल करते हैं, पॉजिटिव एक्टिविटी और निगेटिव एक्टिविटी को भी आप ध्यान में रखते हैं। वो सभी चीजें आती है आपके ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन के बाद हम करते हैं आप इंटरव्यू का मतलब होता है कि आप एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाकर रखें और उसके बोलने के तरीके को भी आप ध्यान में रखें कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। अगर पेशेंट से नहीं तो आप उसके फैमिली या कम्युनिटी से भी उसके बारे में पूछ सकते हैं, तो वह तरीका आएगा आपके इंटरव्यूइंग स्किल्स में। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में आप यूज करते हैं इंस्पेक्शन का मतलब देखना, परकशन, पाल्पेशन और अस्कल्टेशन। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। इंस्पेक्शन में आप आंखों से देखते हैं, पाल्पेशन में आप टच करके देखते हैं, परकशन में आप टैप करके देखते हैं और अस्कल्टेशन में आप अस्कल्टेशन का यूज करके फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो इन सभी तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट का असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्यूशन का मतलब होता है आपकी अपनी सहज वृत्ति या आपका अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस या आपके अपने अंदर की एक क्षमता, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, पहचानते हैं कि पेशेंट में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है या उसका हेल्थ स्टेटस जो है अभी किस तरीके का है। जैसे कि किसी के चलने से हम जान जाते हैं उसमें थोड़ी गड़बड़ी है, या किसी के बात करने के वे से हमें पता चल जाता है, वैसे ही आपने जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिया हुआ है उससे भी आप पेशेंट के हर एक हेल्थ स्टेटस को जान सकते हैं। अब बात करते हैं असेसमेंट एक्टिविटीज के बारे में। असेसमेंट एक्टिविटीज में आपके कलेक्शन ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ डेटा और साथ ही उसका डॉक्यूमेंटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसमें सोर्स ऑफ डेटा को भी आपको लिखना होता है। आपने किस से पूछकर या किसके थ्रू या किसी और डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने उसका जो रिजल्ट है वो निकाला है या जो डेटा है वो कलेक्ट किया है। और डॉक्यूमेंटिंग आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जो कि पहले से एक फ्रेमवर्क बना हुआ है कि आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंट करना है या इस तरीके से आपको लिखना है। बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स में होते हैं वो एडमिशन जो प्रोसेस होता है उसके लिए एक निर्धारित परफॉर्मा होता है, जिसमें कि आपको लिखना होता है कि पेशेंट आने के समय किस हालत में था, कहीं बेहोशी की हालत में था, कॉन्शियस था, अनकॉन्शियस था, कौन सी प्रॉब्लम थी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी थी या कैसा था, वो सभी उसमें आपको सिर्फ ओनली टिक करते जाना है। तो उस तरीके से एक परफॉर्मा तैयार करके आपको दिया जाता है एडमिशन प्रोसेस का। नेक्स्ट है आपका कि हम असेसमेंट जो है या असेसमेंट एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें रखते हैं जिसको हमें करना होता है। जैसे कि मैंने बताया, कलेक्शन ऑफ डेटा सबसे पहले जो है इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा आएगा, हम डेटा कलेक्ट करेंगे, साथ ही हम नेक्स्ट में उसको क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं या वैलिडेशन करते हैं डेटा का। वैलिडेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है कि आप कंफर्म कर रहे हैं, आपने जो लिखा हुआ है, कलेक्ट किया है डेटा, उसको आप कंफर्म कर रहे हैं वो कि सही है या नहीं है, या उस समय जिस तरीके की प्रॉब्लम थी उसको आप देखकर उसको क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं, वह कहलाएगा आपका वैलिडेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज करना है आपको डेटा को, जो आपने कलेक्ट किया है, जो आपने उसको वैलिडेट कर लिया है, उसको आप एक तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, तब वो पूरी तरीके से क्या कहलाएगा, आपका असेसमेंट कहलाएगा। ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं डेटा को, बहुत सारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में है वो हम हेड टू टो एग्जामिनेशन लेते हैं, या फिर हम फंक्शनल हेल्थ पैटर्न यूज करते हैं, या हम सिस्टम
बॉडी सिस्टम जो होता है उसको यूज करते हैं, जैसे कि CNS हो गया, CVS हो गया, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इस तरीके से। और हेड टू टो एग्जामिनेशन में आपका क्या होगा, हेयर से लेके आपके पैर तक उसमें क्या क्या चेंजेस आपने देखा था या क्या क्या चीजें आपको दिखाई दी थी, वो पूरा डेटा आपको कलेक्ट करना होगा और आप उससे वैलिडेट करेंगे। बाद में जा करके फिर से उसको वैलिडेट करेंगे कि हाँ यही स्थिति हमें पाई गई थी, और बाद में उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे कि किस तरीके से हम हेड टू टो एग्जामिनेशन किया था या सिस्टम एग्जामिनेशन किया था, क्योंकि बहुत सारे जगह पे हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है और बहुत सारे जगह पे सिस्टम एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ये था आपका कि असेसमेंट एक्टिविटीज हम किस किस तरीके से कर सकते हैं और उसके मुख्य जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ताकि हम अपने असेसमेंट जो एक्टिविटीज है उसको बहुत अच्छे से कर सके और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन भी हिट कर दे ताकि मेडिकल, नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।